Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study our class 5th GK book in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी क्लास 5th की GK बुक विच नेम इज नॉलेज हब, जिसका नाम है नॉलेज हब. Dear students, as you know we have completed our 13 lesson in our previous videos. अपने पिछले वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 13 लेसन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर 14th लेसन, द नेक्स्ट लेसन. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जो कि है 14th लेसन, हॉबी हट. हॉबी का मतलब होता है शौक. कई प्रकार की चीजें ऐसी होती है जो करना हमें अच्छा लगता है, हम उनको बार बार करते रहते हैं और उनको करने में हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है. तो ऐसी जो चीजें होती है वो हमारी हॉबी कहलाती है. आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए होंगे कि आपकी हॉबी क्या है. तो हॉबी जो है वो एक ऐसा काम होता है जिसके करने से हमें अच्छा लगता है, वो हमारी हॉबी कहलाती है. और हट का मतलब होता है, वैसे तो हट का मतलब झोपड़ी होता है, लेकिन हट का मतलब घर भी हम कह सकते हैं. तो शौक का घर, यानी यहाँ पर एक ऐसा घर अपने को देखने को मिलेगा जहां पर बहुत सारी हॉबीज हमें देखने को मिलेगी. जब बहुत सारी चीजें एक जगह पर रहती है तो उसको हम घर कह सकते हैं. तो ये जो लेसन है ये एक ऐसा घर है, ये लेसन जहां पर कई सारी हॉबीज को देखने का हमें अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो आइए शुरू करते हैं लेसन को. लेकिन उससे पहले यहाँ पर मिक्स्ड हैम्पर भी लिखा है. मिक्स्ड का मतलब होता है मिला जुला या मिली जुली. हैम्पर का मतलब होता है बाधा, मिली जुली बाधा. तो यहाँ पर ये जो लेसन है वो मिली जुली बाधा से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर कोई भी फिक्स वे नहीं है, अलग अलग प्रकार की चीजें यहाँ पर इस लेसन में पढ़ी जाएगी. तो मिक्स्ड हैम्पर यहाँ पर साइड में जो टॉपिक है वो लिखा जाता है. जैसे पिछले लेसन में हम लोगों के पास टॉपिक था स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, यानी खेल और मनोरंजन. उस टॉपिक के अंडर में ये जो लेसन था, जो लास्ट लेसन था हमारा, इस बार जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड हैम्पर, यानी मिली जुली बाधाएं. मिली जुली बाधाओं में कुछ भी अपने को पढ़ने को दिया जा सकता है. और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हॉबी हट, यानी शौक का घर. यहाँ पर एक ऐसा घर हमारे सामने हमें दिखाया जा रहा है जहां पर बहुत सारे टाइप के शौक यानी कि हॉबीज अपन को देखने को मिलेगी. अलग अलग डिफरेंट टाइप की हॉबीज को हम जान पाएंगे. तो आइए देखते हैं क्या है इस लेसन में और क्या हमें करना है. हॉबीज हट लेसन नंबर 14. ए हॉबी यानी कि एक शौक. शौक जो मैंने आपको बता दिया है, शौक का मतलब होता है अपना वो काम जो हमें करना अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है, मनोरंजन होता है हमारा, ऐसा काम करना हॉबी कहलाता है. यहां पर भी हॉबी की डेफिनेशन दी गई है कि हॉबी क्या है. ए हॉबी यानी कि एक शौक इज ए रेगुलर एक्टिविटी. ये एक नियमित एक्टिविटी है, यानी क्रियाकलाप है. ये रेगुलर एक्टिविटी है. यहां पर ये बात खास तौर पर कही गई है कि ये हॉबी जो होती है वो रेगुलर एक्टिविटी है. मतलब ये नहीं कि आपने जिंदगी में एक बार कोई काम किया और वो आपको अच्छा लगा तो वो आपकी हॉबी हो गई, ऐसा नहीं है. हॉबी वो चीज होती है जो रेगुलर एक्टिविटी है, यानी नियमित रूप से. नियमित का मतलब रोजाना भी नहीं है, नियमित का मतलब है, रेगुलर का मतलब है कि अपन बार बार उसको करते रहे. उस चीज को एक बार करके नहीं छोड़ा है हमने, हम उसको जब जब हमें समय मिलता है, जब जब हमें अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम करते हैं उस चीज को. तो ये एक रेगुलर एक्टिविटी होती है, यानी नियमित रूप से चलने वाली एक्टिविटी होती है हॉबी. फॉर एंजॉयमेंट, अब ये होती किस लिए है ये एक्टिविटी? फॉर एंजॉयमेंट यानी आनंद के लिए. और टिपिकली का मतलब होता है आमतौर पर. ड्यूरिंग वंस यानी ड्यूरिंग यानी दौरान, वंस यानी किसी एक का, लेस्चर टाइम यानी समय बिताने वाला टाइम. लेस्चर का मतलब है समय बिताना, टाइम यानी समय. समय बिताने वाली जो एक्टिविटीज होती है उनको लेक्चर कहा जाता है. तो ये जो हॉबी है वो एक रेगुलर एक्टिविटी है, एक नियमित एक्टिविटी है. ये जो हम बार बार करते हैं, समय समय पर करते रहते हैं. और है किस लिए हॉबी? फॉर एंजॉयमेंट यानी आनंद के लिए ये होती है. और टिपिकली यानी आमतौर पर ड्यूरिंग वंस लेस्चर टाइम, यानी
किसी भी व्यक्ति के जो लेस्चर टाइम होता है किसी भी व्यक्ति का, यानी वो जो समय बिताने का जो टाइम होता है, यानी फालतू समय को जो बिताने का जो समय, फालतू जो समय होता है जिसको हम बिताते हैं, उसके दौरान ये एक्टिविटी की जाती है। ये नहीं कि अपन स्कूल जा रहे हैं 6 आवर्स हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारी हॉबी हो गई। वो हॉबी नहीं है, वो तो अपन अपना रेगुलर वर्क है। लेकिन जब खाली समय हमें मिलता है, यहाँ पर लेस्चर जो वर्ड आया है, लेस्चर टाइम यानी खाली समय जो होता है हमारा, उसके दौरान जो कोई व्यक्ति जो काम करता है, खाली समय को बिताने के लिए जो काम करता है, जो कि एंजॉयमेंट के लिए होता है, आनंद के लिए होता है, उसको हॉबी कहते हैं। इट कीप्स यानी ये रखता है या रखती है। हॉबी जो है, ये यहाँ पर इट का मतलब हॉबी से लेकर है, तो इट कीप्स अस अवे। ये जो हॉबी होती है, कीप्स यानी रखती है, अस यानी हमें, अवे यानी दूर, फ्रॉम बैड कंपनी, ये हमें दूर रखती है। बैड कंपनी का मतलब है बुरी संगत। बैड मीन्स बुरा, कंपनी यानी संगति। हमें बैड कंपनी से ये अवे रखती है, अवे यानी दूर रखती है, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो जब हम हॉबी, जब खाली समय आदमी के पास, आपने सुना होगा एक कहावत होती है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कोई आदमी अगर खाली बैठा रहे और उसको सही कोई अच्छा काम नहीं मिले, तो वो कुछ ना कुछ बदमाशी करता है फिर उस खाली समय में। तो इसलिए ये अगर अपन हॉबी रखते हैं अपनी, और जब भी हमें खाली समय मिलता है, लेस्चर टाइम मिलता है, तो हम वो चीज अगर करते हैं जिससे हमें अच्छा भी लगता है और जो अच्छी चीज भी है, तो ऐसी हॉबी जो होती है वो हमें बैड कंपनी से अवे रखती है, दूर रखती है। अदरवाइज क्या होगा, जब हमें खाली समय मिलेगा तो हम बुरे लोगों के साथ में घूमना भी शुरू कर सकते हैं, या बुरे लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम अपने गंदे दोस्त बना सकते हैं, या गंदे लोगों की संगति में आ सकते हैं। तो ये जो हॉबी होती है वो हमें बैड कंपनी से यानी बुरी संगति से अवे रखती है, यानी दूर रखती है। ये भी एक फायदा है हॉबी का। इट मेक्स, ये बनाती है, अस यानी हमें, इट मेक्स अस टू डू का मतलब है ये प्रदान करती है। मेक्स अस टू डू का मतलब है प्रदान करती है। इट मेक्स अस टू डू, ये हमें प्रदान करती है, हॉबी हमें प्रदान करती है। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। हॉबी हमें प्रदान करती है, हमें क्या प्रदान करती है हॉबी? एक तो रिक्रिएशन यानी मनोरंजन देती है ये हमें, प्लेजर का मतलब आनंद देती है, एंड रिलैक्सेशन यानी आराम देती है। हॉबी ये सारी चीजें हमें देती है। जब हम अपनी हॉबी की चीज करते हैं, जो भी हमारी हॉबी होती है वो अगर अपन करते हैं, तो हमें मनोरंजन भी होता है, हमारा रिक्रिएशन होता है, और प्लेजर मिलता है अपने को यानी आनंद मिलता है, और रिलैक्सेशन यानी आराम भी मिलता है अपने को। तो ये होती है हॉबी। हॉबी के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर जो अपने को फीलिंग करनी है, जो भरना है, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है अपने पास में। राइट द नेम्स, राइट यानी लिखें, द नेम्स यानी नाम, ऑफ हॉबीज यानी हॉबीज के नाम लिखें, अंडर द गिवन पिक्चर्स, अंडर यानी नीचे, द गिवन पिक्चर्स यानी दी गई चित्रों के नीचे। यहां पर आप देख सकते हैं हर एक में पिक्चर दिया हुआ है और उसके नीचे स्पेस दिया हुआ है। बिलो द पिक्चर, पिक्चर के बिलो यानी नीचे की तरफ में जो स्पेस दिया गया है, उस हॉबी का हमें यहाँ पर नेम रेफरेंस करना है, यहाँ पर नेम उसका मेंशन करना है। राइट द नेम्स यानी नेम्स लिखिए, नाम लिखिए, ऑफ हॉबीज यानी हॉबीज के नाम लिखिए, अंडर द गिवन पिक्चर, जो गिवन पिक्चर है, जो दी गई पिक्चर है यानी चित्र है, उसके अंडर यानी उसके नीचे, विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स की हेल्प से। तो देखिए क्लू बॉक्स में यहां पर है ये क्लू बॉक्स यानी संकेत का बॉक्स, इसमें सारी हॉबीज जो हमें फिल करनी है वो सारी हॉबीज यहाँ लिखी हुई है, हमें इसमें से सेलेक्ट करके और सही जगह पर उनको फिल करना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्लू बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें एक तो हॉबी लिखी हुई है स्टैंप कलेक्शन। स्टैंप का मतलब होता है टिकट। आपने डाक की टिकट देखी होगी, जब हम कोई भी लेटर भेजते हैं तो उसके ऊपर हमें टिकट लगानी पड़ती है, उसको स्टैंप कहते हैं। तो उन टिकटों का भी कई लोग कलेक्शन करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उनको अपने एक फाइल रखते हैं या ऐसी नोटबुक रखते हैं, उसमें वो उन टिकट्स को चिपकाते रहते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप की टिकट्स उनके पास में होती है, उसको बोलते हैं स्टैंप कलेक्टिंग।
स्टैम्प कलेक्टिंग यानी टिकट संग्रह है, ऐसा अपन हिंदी में इसको कह सकते हैं। एक हॉबी होती है कोइन कलेक्टिंग। कोइन मतलब होता है सिक्का, सिक्कों का कलेक्शन। अलग अलग टाइप के सिक्के, पुराने सिक्के, अभी वर्तमान में चल रहे सिक्के, बहुत प्रकार के सिक्के आज तक गवर्नमेंट ने निकाले हैं। तो एक सिक्के को बार बार नहीं रखते हैं, वो एक सिक्के को वन टाइम वो अपने पास में कलेक्ट करते हैं, और इस तरह से एक सिक्कों का संग्रह भी कई लोग करते हैं, जिसको कोइन कलेक्शन, कोइन कलेक्टिंग कहते हैं। एक गार्डनिंग यानी बागवानी, कई लोगों को बगीचे में काम करना अच्छा लगता है, पौधों को पानी पिलाना, नए नए पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, ये जो काम है ये भी कई लोगों को अच्छा लगता है और इसको कहते हैं गार्डनिंग। इसी तरह कई लोगों को फोटो खींचना अच्छा लगता है, उसको फोटोग्राफी कहते हैं। सिंगिंग का मतलब होता है गाना, कई लोगों को गाने का शौक होता है तो वो सिंगिंग कहलाती है वो हॉबी। कई लोगों को खाना पकाने का शौक होता है, वो नई नई डिशेज भी बनाते रहते हैं और सीखते रहते हैं, इसको कुकिंग कहते हैं। पेंटिंग का शौक होता है कई लोगों को, चित्र बनाना, उसमें कलर फिल करना, ये शौक जो होता है ये पेंटिंग की हॉबी कहलाती है। डांसिंग यानी कई लोगों को नाचने का शौक होता है। तो ये अलग अलग हॉबीज यहाँ पर दी गई है, हमें पिक्चर को देखना है और उससे रिलेटेड कौन सी हॉबी है यहाँ पर अपने को फिल करना है। तो हम लोग फिल करते जाएंगे इसमें साथ साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहता हूं जो यहाँ पर पिक्चर दी गई है। देख पा रहे हैं आप, इसमें सिक्के दिखाई दे रहे हैं आपको, कोइंस, कोइंस कहते हैं हम इंग्लिश में सिक्कों को। तो कोइंस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, और ये जो हॉबी है वो होती है कोइन कलेक्टिंग। तो हम लोग लिखेंगे इसको यहाँ पर कोइन कलेक्टिंग, COIN कोइन, और COLLECTING कोइन कलेक्टिंग। कोइन कलेक्टिंग यानी सिक्कों का संग्रहण। कोइन कलेक्टिंग, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो कॉइन्स होते हैं उनको कलेक्ट करना, ये कोइन कलेक्टिंग है। यहां आप देख पा रहे हैं ये टिकटें हैं, डाक की जो अलग अलग प्रकार की टिकटें होती है वो आपको मैं और एक बार इनलार्ज करके दिखाना चाहूंगा। देख पा रहे हैं आप छोटी छोटी टिकटें यहाँ पर रखी हुई है। तो ये जो होता है वो होता है स्टैम्प कलेक्टिंग, STAMP स्टैम्प, COLLECTING कलेक्टिंग। स्टैम्प कलेक्टिंग है ये अपना सेकंड जो है वो है स्टैम्प कलेक्टिंग। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे, गार्डन जैसा दिख रहा है। इसकी गार्डन की ये टेक केयर कर रहे हैं, यानी केयर कर रहे हैं, यानी देखभाल कर रहे हैं। ये जो हॉबी होती है उसको बोलते हैं गार्डनिंग। हम लोगों को क्लू बॉक्स में भी लिखा हुआ था ये GARDEN गार्डन होता है, उसमें ING ऐड कर देंगे तो गार्डनिंग बन जाएगा। GARDEN गार्डन और ING ऐड किया तो गार्डनिंग बन गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये कुछ बना रहा है, ये जो आदमी आपको दिख रहा है, पर्सन आपको दिख रहा है, ये कुछ डिश बना रहा है ये। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ वेसल्स पड़े हैं, बर्तन यूटेंसिल्स पड़े हैं। तो ये जो कर रहा है उसको बोलते हैं कुकिंग, यानी खाना पकाना, अलग अलग टाइप का नई नई डिशेज बनाना, इसको कुकिंग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कुकिंग, COOK, कुक यानी होता है पकाना, ING ऐड करेंगे तो बन जाएगा कुकिंग। तो कुकिंग भी एक हॉबी होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर फोटो खींच रहा है ये पर्सन। तो ये इसकी जो हॉबी है वो फोटोग्राफी है। तो फोटोग्राफी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे PHOTO, फोटो, PHOTO, फोटो की स्पेलिंग ये होती है। ग्राफी ऐड करेंगे GRAPHY, ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी। तो बन गया अपना फोटोग्राफी। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं आप, ये कोई पिक्चर पेंट कर रही है, ये पेंटिंग कहलाती है। देख पा रहे हैं आप ये पेंटिंग की जा रही है यहाँ पर। ये जिसके ऊपर पेंटिंग कर रही है ये कैनवास कहलाता है। ब्रश की हेल्प से ये पेंटिंग कर रही है। तो ये भी एक हॉबी है जिसको बोलते हैं पेंटिंग। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे पेंटिंग, PAINT, पेंट की स्पेलिंग होती है ये, इसमें ING ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पेंटिंग। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये डांस कर रहे हैं, तो ये भी एक हॉबी है, इसको बोलते हैं डांसिंग, DANCE,
डांस होता है, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे आप तो बोल हो जाएगा अपना डांसिंग। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये कुछ गा रहा है, यानी कि ये सिंग कर रहा है, तो ये जो हॉबी होती है वो कहलाती है सिंगिंग। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सिंगिंग को, SING सिंग होता है यानी गाना, और इसमें भी ING ऐड कर देंगे तो हो गया सिंगिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जितनी भी हॉबीज़ यहाँ पर दिखाई गई थी, शो की गई थी पिक्चर्स के थ्रू, उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या हम कॉल करते हैं, ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। एक बार फिर से मैं रीड करूँगा इनको। कोइन कलेक्टिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। अब आपको नोटबुक में कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पिक्चर्स है ये काफ़ी टिपिकल हैं। दीज आर नॉट ए सिंपल ड्राइंग्स, ये सिंपल ड्राइंग्स नहीं है, आपको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको इसका एक जो मेथड है वो बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी नोटबुक में इनको करना है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि लेसन का नंबर और नेम तो हमको मेंशन करना ही होता है। नंबर के लिए अपर साइड के कॉर्नर में आपको एक स्मॉल लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर लेसन नंबर मेंशन करना है। इसी तरह से पेज के टॉप में अबाउ द रेड लाइन, जो रेड लाइन है उसके भी ऊपर एक स्केल की हेल्प से या रूलर की हेल्प से आपको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर आपको ये लेसन का नेम मेंशन करना है, हॉबी हट। देन यू हैव टू नोट डाउन द रेड लाइन, दिस रेड लाइन, ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये रेड लाइन आपको नोट डाउन करनी है, यानी कि ये क्वेश्चन है इस लेसन का। ये आपको लिखना है, राइट द नेम्स लिखिए ऑफ हॉबीज, हॉबीज के, अंडर द गिवन पिक्चर्स, दी गई पिक्चर्स के नीचे, विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स की हेल्प के साथ में। ये आपको रेड लाइन एज ए क्वेश्चन नोट करनी है। देन यू हैव टू स्टार्ट द आंसर, उसके बाद में आपको ये आंसर स्टार्ट करना है। तो इसमें आपको करना ये है कि नंबर लगाना है, उसका नंबर 1 है ये, तो नंबर 1 आपको लेफ्ट मार्जिन में मेंशन कर देना है। देन यू हैव टू नोट डाउन द हॉबीज नेम, और उसके बाद में उसी लाइन में आपको उसकी हॉबी का नेम लिखना है। देन यू हैव टू मेंशन 2 इन द सेकंड रो। अगली लाइन में ध्यान रखिएगा, 1 लाइन में केवल 1 हॉबी को मेंशन करना है। सेकंड जो हॉबी है वो सेकंड लाइन में आपको मेंशन करनी है। इसी तरह से जो 2 है इसका नंबर वो लेफ्ट मार्जिन में मेंशन करते हुए उसके सामने उसकी हॉबी मेंशन कर देनी है। देन यू हैव टू नोट द 3 इन द लेफ्ट मार्जिन एंड मेंशन द हॉबी। इन दिस वे, इस तरह से यू हैव टू डू ऑल दीज हॉबीज, ये सारी हॉबीज आपको करनी है, इनको लिखना है। ये जो पैटर्न मैंने बताया उसी तरह से, क्लू बॉक्स लिखने की नीड नहीं है आपको, और बाकी कुछ भी आपको नोट नहीं करना है। जो चीज़ें मैंने बताई है वही आपको नोट करनी है। और नोट करने के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी ये यहाँ पर जीके की बुक के थ्रू आप सीख पा रहे हो, उसको आप नॉलेज को आप ऑब्टेन करना सीखिए। आप कभी भी इनको केवल इस तरह से मत कीजिए किसी भी वर्क को कि हमें बस करना है, या हमें करके और पीछा छुड़ाना है, या हम लोग कर लेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। केवल इस फीलिंग के साथ आप न करें कोई भी काम को, बल्कि आप नॉलेज लेने के लिए काम को करें कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं। सीखने के लिए काम को जब आप करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आप इसलिए कोई काम को करेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, मजबूरी के कारण से अगर आप करेंगे, तो कभी भी उसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए चीज़ों को सीखने के लिए करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको एंजॉयमेंट के साथ करें, आनंद के साथ करें। तो आप लोग जो भी सीखते जा रहे हैं, इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें, न कि उनको आप रटने की कोशिश करें। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई सारी हॉबीज़ आपको देखने को मिली है। कल को कोई आपको पूछ ले बताओ आपकी हॉबी क्या है, तो इनमें से आप कोई भी हॉबी आपकी बता सकते हैं, या इनके अलावा भी आपकी हॉबी हो सकती है। लेकिन हॉबी है क्या, वो हमने आज सीखा है कि जो खाली टाइम को बिताने के लिए जो काम किया जाता है वो हॉबी होती है। और ये हॉबी हमें क्या देती है, तो हमने पढ़ा कि हॉबी हमें आनंद देती है, हमें आराम देती है, और हमें मनोरंजन भी देती है।
और इसके थ्रू हम कुछ सीखते भी हैं, कोई अच्छा काम करते हैं। ये हमें बैड कंपनी से बचाती है, हॉबी यानी बुरी संगति से हमें बचाती है। हम अपने खाली समय को अच्छी तरह बिता पाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड इन ए वेरी गुड मैनर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एंड वी विल डू मैनी मोर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम और सीखेंगे और पता करेंगे। सी यू एंड बाय।